पूछा गया है सवाल, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस क्या है थ्रस्ट और प्रेशर के बीच में, डिफरेंस क्या है, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है भाई, जरूरी नहीं। ठीक है भाई, सवाल उठता है कि अरे थ्रस्ट और प्रेशर क्या एक है? बिल्कुल एक नहीं है। थ्रस्ट तो क्या है, थ्रस्ट इज अ फोर्स। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, थ्रस्ट क्या है, एक परपेंडिकुलर फोर्स है, आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, कहां पर, किसी पर्टिकुलर सरफेस पे। जबकि प्रेशर क्या है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, प्रेशर आपका F अपान ए, एक फोर्स है जो वर्क करता है पर यूनिट एरिया में। तो एक पहला डिफरेंस तो यही बड़ा सा है, बाकी दूसरा तो नो वेरिएबल रखने बात नहीं है। इसकी जो है ना एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जिसको हम पास्कल से कहते हैं। हाँ, एक ये पॉइंट बड़ा जरूरी है ना, ये छूट गया तो यहाँ आ गया। थ्रस्ट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब क्यों वेक्टर क्वांटिटी, नो वेरिएबल, जहां साफ तौर पे शो हो रहा है जब भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है दिखा देता हूं, जब भी थ्रस्ट दिखाएंगे तो उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जब डायरेक्शन किसी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में इन्वॉल्व होती है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेरिएबल, है ना। प्रेशर के साथ समस्या है, प्रेशर जब भी किसी सरफेस पर वर्क करता है तो इसके बहुत सारी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखिएगा। और थ्रस्ट क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, तो यही बात जो है आपकी कही गई है यहाँ पर कि थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। डायरेक्शन जब भी आप थ्रस्ट को डिफाइन करोगे बताओगे ये क्या है, वर्टिकल फोर्स है, ये क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है ना। तो इसमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। और जबकि प्रेशर में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जब किसी सरफेस पे आप प्रेशर डालते हो तो वो क्या हो जाता है, एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एरिया के हिसाब से क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दैट्स व्हाई, चूंकि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, दैट्स व्हाई ये क्या, स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम थ्रस्ट को थोड़ा समझें, है ना, कैसे हम लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी आप किसी नदी, तालाब, स्विमिंग पूल में तैरते हो भाई, स्विम करते हो, तो आप अपने बॉडी वेट के अनुसार क्या करते हो, उस जो नदी है या तालाब है या स्विमिंग पूल है उसके सरफेस पे क्या डालते हो आप, थ्रस्ट डालते हो, है ना भाई। और जो वहां वाटर है ना, वो भी आप पे एक थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। एक्सपीरियंस करिएगा, आप तैर इसी वजह से पाते हैं, आगे चलकर किसको पढ़ना है ना भाई, आप आर्कमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ेंगे, है ना, आप थ्रस्ट पढ़ेंगे, वहां आपको पता चलेगा। लेकिन दैनिक जीवन में भी अगर आप किसी तालाब में, टैंक में, किसी रिवर में या ज्यादातर स्विमिंग पूल में अगर कभी तैरा हो आपने, तभी एक्सपीरियंस करेंगे, है ना। तो आपको जो नीचे से फोर्स लगता है, नीचे से, है ना, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा जो लगाया जाता है, वो कुल मिलाकर के थ्रस्ट है। ठीक है भाई। और बाकी जो आप दैनिक जीवन में देखते हो, है ना भाई, अगर किसी अपनी साइकिल के टायर पे आप हवा भरते हो, है ना, तो उस पे लगा होता है ना एक मीटर, है ना, आप किसी दुकान से भराते हो तो मीटर लगा होता है, कितना प्रेशर हो गया, है ना भाई। तो कुल मिलाकर के फिर जब एयर जब उसमें फिल करते हो तो उससे एक प्रेशर के बारे में आपको आइडिया लगता है। तो ये तो हो गया एक जनरल कॉन्सेप्ट अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर। राइट नाउ दैनिक जीवन में प्रेशर का क्या एप्लीकेशन है और प्रेशर पर किन किन बातों का इफेक्ट पड़ता है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके प्रभावित करते हैं। इसमें